जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप मुझे टेक्स्ट कर पा रहे हो? बट मुझे चैट बॉक्स पे टेक्स्ट कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो? हाँ जी, लिख रहे हो ना? पर मुझे सबके मैसेजेस आ नहीं रहे हैं। ऑलराइट, ओके ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा हूँ मैं? आप सबको विजिबल हूँ? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते हो? अभी करंटली किस शहर से हो आप? ओके। आगरा यूपी, कोलकाता, लखनऊ पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोरखपुर दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी। ऑलराइट ऑलराइट, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, राइट? अच्छा, अभी आपने 3 दिन की जो ट्रेनिंग अटेंड की है, आपको कैसी लगी? मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट आया? थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आया बिजनेस में? थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आया? यस और नो? रुचि आ रही है इस बिजनेस को करने में? हाँ, आपने अभी ये नहीं सीखा है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है। वो स्किल्स का पार्ट है, वो आगे सिखाया जाता है। अभी आपने 3 दिन की ट्रेनिंग में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को समझ लिया है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को देख लिया है, जिस अपॉर्चुनिटी ने अभी तक कितने लोगों की लाइफ चेंज की है। इंडिया की सिर्फ बात करूं तो कितने लोग मिलीनियर बन चुके हैं। मिलीनियर का मतलब समझते हो? मिलीनियर का मतलब समझते हो? इंडिया के हिसाब से, इंडियन रुपीज के हिसाब से मिलीनियर का मतलब वो होता है जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, जो एक साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। आपको पता है, अगर हम गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो एक गवर्नमेंट जॉब में सालाना 10 लाख पहुंचने के लिए 10 15 20 साल लग जाते हैं। मतलब जो साल का 10 लाख कमाए, उसकी महीने की जो कमाई है वो 80 90 हजार के बीच होती है कहीं। सही कह रहे हो? आप एक चीज सोच के देखो, जिस कमाई को लेने के लिए सरकारी नौकरी में भी 8 10 साल देने पड़े, 20 साल देने पड़े, प्राइवेट जॉब में अगर बहुत अच्छी जॉब है, प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी जॉब है जिसके लिए 5 7 साल लगते हैं, वो भी तब जब आप अच्छी कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने बहुत ही क्वालिफाइड डिग्री की है। जैसे बीटेक हो गया, है ना, एमबीए हो गया, एमसी हो गया, एमटेक हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया। एमएससी तो चलो नहीं, जो कॉमर्स और आईटी से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो लोग ऐसा पैकेज ले पाते हैं आगे जाके, है ना। जो लोग बीए कर रहे हैं, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, बीए की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी है। अगर आप टैलेंटेड हो, आप आर्टिस्ट हो, तो आप बीए करके भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, हर इंसान, हर एक बंदा अपनी लाइफ में यही सोचता है कि मुझे एक ऐसा सिक्योर करियर मिल जाए, एक ऐसा सिक्योर करियर मिल जाए जिस करियर में मैं अपना फ्यूचर बना सकूं, अपनी फैमिली को फ्री कर सकूं, मेरी फैमिली को। आज आप एक चीज नोट करके देखो, आपके नोन में, सॉरी, आपकी फैमिली में ही आपके मॉम या आपके डैड है जो वर्किंग है, जो काम कर रहे हैं? यस और नो? जो 25 30 35 साल की एज है, आपके मॉम डैड भी शायद काम कर रहे हैं, राइट? कर रहे हैं, है ना? आप वो चीज बताओ, कैसा रहेगा कि इस एज में वो फ्री हो और इंजॉय करें, और जो जो धाम होते हैं, 4 धाम की यात्रा हो गई, ज्योतिर्लिंग हो गए, वहां जा रहे हैं घूमने। आपके मॉम डैड घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एवरी 2 वीक्स के बाद या एवरी 1 मंथ में उनका एक ट्रिप है। आप ये लाइफ चाहते हो, ये लाइफ देना चाहते हो अपने पेरेंट्स को, या आप ये चाहते हो कि आप तो काम कर रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो अच्छे से, और आपके पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस उम्र में, आपके पापा भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस उम्र में? आप क्या चाहते हो? बताओ। आप चाहते हो कि अपनी फैमिली को आप अच्छा फ्यूचर दे पाओ, राइट? राइट। मैं देखो, मैं फॉर एवर को नहीं लेके आ रहा कि देखो
आपकी ये दिक्कत है, ये रहा फॉर एवर, ये कर लो जिंदगी ये हो जाएगी। ऐसी बात करो, मैं जेन्युइन बात करने आया हूँ आप सबसे। आप चाहते हो, मैं भी ये चाहता हूँ। मेरे पापा ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाने से पहले की बात बताऊं तो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे, जहां पर जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, पुल बनते हैं ना रोड पे, तो उसमें बहुत सारा लोहे का सामान भी लगता है, सीमेंट लगता है। तो रात रात को सारा सामान वहीं पड़ा रहता है, तो उसकी देख रेख तो करनी पड़ेगी ना। तो पापा का काम था सिक्योरिटी गार्ड का रात को। सोचो, 2700 रुपये सैलरी थी, 2700 सैलरी थी। और पापा को बनाया सुपरवाइजर। मेरी वॉइस कम आ रही है, सही आ रही है? सही है? कम है, सही है? ये बताओ पहले। सही आ रही है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद पापा ने, वो तो चलो थोड़ा टाइम की, 2700 से 3600 रुपये हो गए जब उनको सुपरवाइजर बनाया गया। तो वो जो 900 रुपये की जो बढ़त थी ना, वो जो इंक्रीमेंट था 900 रुपये का, उसमें ही हम बहुत खुश थे, तो 900 रुपये बढ़ के आएंगे। फिर डैड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने मलेशिया गए, मलेशिया है ना। वहां पर मतलब समझ लो कि महीने का 10,000 बनता था, वहां का भी महीने का 10,000 ही बनता था वहां जाने के बावजूद। क्यों गए? बच्चों की परवरिश करनी है जी, इसलिए गए। ठीक है, वहां से आए, आके भी कोई काम तो था नहीं। लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लिवर स्वेलिंग आ गई थी। तो पापा वापस आ गए। यहाँ आके अब क्या करें, थोड़ा सा इलाज करवाया, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जो टोल प्लाजा होता है, फास्टैग से कटता है ना टोल, टोल प्लाजा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग गई। 6200 रुपये, 6,000 6200 रुपये में। मतलब हमारे पेरेंट्स साहब ने ना ये नहीं देखा कौन सा काम छोटा होता है, कौन सा काम बड़ा होता है। हमने ये देखा कौन सा काम करके घर घर का खर्चा चल सके। और मेरे ख्याल से सबके पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं, है ना। हम हम एक महीने में ना 10 तरह के 20 तरह के कपड़े पहनते हैं। हमारे फादर साहब पूरे साल में एक ही, वो पैंट, खुली सी पैंट और शर्ट, शर्ट फुल और शर्ट बाहर निकली हुई है यहाँ से, है ना। टक इन नहीं करते उसको, बाहर ही रहने देते। ऐसे ही है। तो मैं उस फैमिली से निकल के आया हूँ। हमारा अपना घर नहीं था अपने गांव में भी। मतलब 8 10 10 बार तो हमने, जो मेरे याद में है, 10 बार तो हमने घर चेंज किया है। अपने ही गाँव में अपना घर नहीं था। तो वहां से निकल के मेरी जो स्ट्रगल लाइफ है ना, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने स्ट्रगल नहीं किया, मैंने किया। सिर्फ सबका अपना स्ट्रगल अपने आप को सबसे, वही ना, सबका अपना नॉर्मल होता है। मूवी चल रही है ना आज के टाइम पे, सितारे जमीन पर। सबका अपना अपना नॉर्मल है। मेरा नॉर्मल, मुझे मेरा स्ट्रगल बड़ा लगता है, सबको अपना स्ट्रगल बड़ा लगता है। सबके लिए अपना अपना ही होता है। ठीक है। इस बिजनेस में आने से पहले मेरे मेरे घर वालों ने मुझे क्या पढ़ाया? 10th करवाई आईसीएससी बोर्ड से, जिसकी हर बार फीस लेट करता था मैं। पैसे नहीं होते थे फीस देने के लिए। घर वालों ने मेरी फीस माफ करवाई होती है, हाफ फीस थी मेरी। जो मेन फीस होती है, 340 रुपये मेन फीस होती है, उसके लगते थे हाफ, यानी 170 रुपये। और 75 रुपये होते थे मेरे कंप्यूटर के, वो भी नहीं टाइम पे दे पाते थे। तो वैसे हालात से आईसीएससी बोर्ड पढ़ाया, 12th करवाई नॉन मेडिकल। फिर उस वक्त मेरे पापा चले गए थे, मलेशिया चले गए थे 2007 में। 12th जब मैं कर रहा था, पापा पास नहीं थे, पापा बाहर थे। ठीक है, वहां पर उन्होंने जो भी किया। फिर मैंने यहाँ पर आके चंडीगढ़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया। चंडीगढ़ में आया, 2011 में आया मैं। 2011 में आया, 12 में मैंने कॉल सेंटर में साथ में जॉब भी की, कि घर वालों पर डिपेंड नहीं रहना है। तो 9 से 12 मेरी शिफ्ट, जॉब क्लास होती थी मेरी। और दोपहर 1 से रात को 10 बजे मेरी शिफ्ट होती थी टाटा स्काई कॉल सेंटर में। मैंने कॉल सेंटर में काम किया, शोरूम में काम किया, फोटोग्राफी का काम किया मैंने। ठीक है, हर एक चीज का काम किया मैंने। इसलिए क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना था भाई। मैं क्लियर था, मुझे कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मैं ऐसी घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। माना मजबूरी है, नहीं हालात अच्छे हैं, पर इसको बेहतर करना है। इसको बेहतर करने के लिए मेरे पास उस वक्त क्या था, कि कंप्यूटर साइंस की बहुत वैल्यू है। मैं वही कहना चाहता हूँ सबसे, कि हम लोग यही सोच के आते हैं कि कोई एक फील्ड मिल जाए और उसमें हम कर लें। तो कंप्यूटर साइंस कर ले, तो बीसीआईटी किया मैंने। ठीक है, जॉब लगी थी मेरी 4,000 रुपये। 4,000 रुपये की जॉब लगी थी। मेरे रूम का रेंट था 3,000, विदाउट फूड, बिना फूड के।
3,000 रेंट निकाल के मैं 1,000 रुपए में खाऊं, क्या करूं, घर क्या भेजूं। उस वक्त मैंने अपनी वो जॉब छोड़ी, जो मैंने पढ़ाई की वही जॉब मैंने छोड़ी, शोरूम में काम करना शुरू किया। वहां पर सैलरी थी 15,000। 20,000 के कपड़े फ्री मिलते थे हर 6 महीने में। 20,000 में 4-5 ही कपड़े आते थे। टॉमी हिलफिगर ब्रांड था तो महंगे कपड़े थे, जीन्स 5-6 हजार से शुरू होती थी। तो वो किया, सवा सवा साल किया। अंदर से आवाज आई, यार तू इसके लिए थोड़ी ना बना है। लिटरली मैं ये सोचता था। वहां पर जो टॉमी हिलफिगर छोटे छोटे बच्चों का जो कपड़े होते हैं, 1 साल से 3 साल 5 साल, वो मैं ऐसे फोल्ड करके ना, ऐसे पेज फंसा के, ऐसे पेज, पहले टी शर्ट उल्टी बिछाई, ऊपर ऐसे ये पेज रखा ऐसे, उसके बाद उसको फोल्ड किया ताकि वो क्रिस्प आता था, ऐसे फ्लफी सा पफ सा बन जाता था। ऐसे करके ऐसे रख देना जहाँ पर होता है। वो सोचते सोचते मेरे करते करते ख्याल आया, तू इसके लिए थोड़ी ना बना है। मैंने अगले दिन रिजाइन डाला। मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मैंने अगले दिन रिजाइन डाला। उस वक्त मेरे पापा की तबीयत खराब चल रही थी। वो किया। वो करने के बाद मैं घर गया, क्योंकि मम्मी ले लेके घूम रहे थे पापा को, कभी इधर कभी इधर। पापा की लेवर में प्रॉब्लम, एक बार प्रॉब्लम आ जाती है लेवर में, वो रहती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाइस। मैं तभी कह रहा हूँ खाने पीने का बहुत ध्यान रखो। और जो क्या बोलते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ढंग से लिए कि नहीं लिए। इनके पास एक न्यूट्रिशन है फॉरएवर का, एलोबेरी नेक्टर। एलोबेरी नेक्टर, उसमें क्रैनबेरी और एप्पल है। वो लिवर और किडनी का टॉनिक माना जाता है। उस वक्त हमें कुछ नहीं पता था, तो ट्रेनिंग जब फॉरएवर में है तब पता चला। तो डैड को लिवर की प्रॉब्लम आ गई थी। उसके चक्कर में हम इधर उधर घूमे। अप्रैल में घूमे, लुधियाना घूमे, होशियारपुर घूमे, जलंधर घूमे। फाइनली डॉक्टर ने पीजीआई रेफर किया, पीजीआई चंडीगढ़। जब कुछ कहीं से नहीं हो पाता फिर पीजीआई रेफर किया जाता है। पीजीआई रेफर किया, पीजीआई ने बोला कि लिवर ट्रांसप्लांट होगा। हमारे जेब में 1,000 रुपए भी नहीं थे जब जिस दिन पापा को पीजीआई एडमिट किया था। पर पापा यहाँ पर जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते टोल प्लाजा में, वहां पर हमने धरना लगाया, स्ट्राइक की। रोड पे सब बैठे ताकि जाम लगे, क्योंकि पापा ऑन ड्यूटी बीमार पड़े थे, इसलिए टोल वालों को इलाज करवाना था। अखबार में भी फोटो वगैरह आई कि ऐसे धरना लगाया गया। सब कुछ किया गया। फिर कंपनी मानी कि हम 20-20 हजार रुपए के करके देंगे, जो इलाज होता जाएगा उसके बिल हमें दिखाओ। तो उस बिल के बदले में 20,000 और देते हैं। सिर्फ 20,000 मुझे लेने 30-35 किलोमीटर डेली जाना पड़ता था पीजीआई से, उधर ही था। तो ऐसे कर करके पापा का इलाज का लगभग 15-20 लाख रुपए का ज्यादा ही खर्चा आया था। ज्यादा ही खर्चा आया था, 35 लाख तक का खर्चा आया था। उसमें आधा कंपनी का था, आधा हमारा कर्जा ले रखा था हमने जो लोगों से, जो हमारे पास था, हमारे घर की जमीन थी, सब कुछ लग गया। फिर भी पापा का ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी 2 महीने बाद दोबारा लीवर डैमेज हो गया। मतलब लीवर ने बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब पापा को मैं बचा नहीं पाया। 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 की। उस दिन एक चीज एहसास हुई थी बस, कि जिंदगी में ना, मैं कहता हूँ, हल्का हल्का सा बुखार हो जाए, खांसी वासी आ जाए, घर पे निपट जाए, बाहर हॉस्पिटल में कभी किसी को ना जाना पड़े। हेल्थ सबसे मेन चीज है। उस दिन मेरी पहली प्रायोरिटी सेहत बनी थी भाई, कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए अपनी फैमिली का, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप मानते हो कि नहीं मानते? आप मानते हो कि फैमिली की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है? अपनी हेल्थ, फैमिली की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी मानते हो कि इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो? ये भी मानते हो ना? मैं भी मानता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं यार फैमिली के लिए ना। लाइफ इंश्योरेंस का कोई नॉलेज नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस का कोई नॉलेज नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस का नॉलेज ही नहीं है कुछ। ना हेल्थ का ध्यान दिया, ना इन चीजों के बारे में ध्यान दिया, क्लेम ले सके। तो उस चक्कर में ना बहुत टूटा। 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, 2016 से 17 तक मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फोटोग्राफी एंड डायरेक्शन किया। अब मैं आपको वही थोड़ी सी जर्नी दिखाता हूँ कि फॉरएवर ने मेरी लाइफ को कैसे चेंज किया। 6 साल मैंने जॉब की फॉरएवर में आने से पहले, बट हर चीज करके देखी। क्यों? क्योंकि भाई करना था, कुछ बनना था। सो ये तब की फोटो है जब मैं टाटा स्काई कॉल सेंटर में जॉब करता था। पीछे टाटा स्काई लिखा हुआ देखो। और वेरी गुड इवनिंग। ये मेरे गांव वाले घर की है, जो 9-10 घर बदली करने के बाद, जो धक्के खाने के बाद जो हमने घर बनाया था ना, ये वो घर है। यहाँ पर एक छोटा सा बेड होता था, सिंगल बेड इधर होता था। ये किचन है और ये पूरा रूम था बस।
यहीं पर बेड था, अलमीरा थी और जो भी होता है। बट अभी बस डिफरेंस इतना सा आया है। और चंडीगढ़ आने के बाद जब मैं घर जाता था तो यही घर पे जाता था, इसी घर में जाता था गाइज मैं। चंडीगढ़ जब मैं रहता था अकेला, जॉब करता था, तो इसी घर में वापस जाता था रात को। फिर लॉकडाउन के दौरान क्या बोलते हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। फॉर एवर अंजना मैम ने बताया। ये मैं और मेरे साथ विनय सर है। आज आप विनय सर को भी जानते हो, सीनियर मैनेजर है, राइट। सीनियर मैनेजर हैं, एमआर क्वालिफायर हैं, ग्लोबल वैली क्वालिफायर है, मिलीनियर क्वालिफायर है, कार्पेल लेवल 1 कार्पेल लेवल 2 क्वालिफायर है। सब चीज क्वालिफाई करी इन्होंने भी। तो इन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है। और ये अंजना मैम मेरे अपलाइन। आज आपने देखा कि कितना चेंज आ गया मैम के अंदर, है ना। बट उस वक्त हम लोग ट्रेनिंग लेते थे, सीखते थे। ये नहीं पता था कि फॉरएवर में सच में इतना चेंज किया। मतलब एक उम्मीद थी कि चल कुछ कर लेंगे। तो मुझे ना, सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से लैग हो रहा था। मैंने देखा बहुत सारे लोग निकल लिए। आवाज नहीं है तो निकल लिए। आवाज नहीं है तो निकल लोगे। हाँ। ओके। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, तो कहाँ पे थे हम? कोई बताएगा कहाँ पे थे? लास्ट क्या देखा आपने? लास्ट में क्या देखा? कोई भी बता दो मुझे। विद अंजना मैम। ऑलराइट। ठीक है। ओके। चलो वहीं पे चलते हैं। तो ऐसे मैम के थ्रू मुझे बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला। मुझे बस एक ही चीज समझ में आई थी कि मैनेजर 1 लाख रुपए कमाता है। मैंने 2CC क्वालिफाई किया और लग गया। 2CC क्वालिफाई करते वक्त मुझे पैसों की अरेंजमेंट करने में दिक्कत आई थी। बट मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। मैंने 2CC अरेंज किया किसी तरह। बहुत दिक्कत आई थी, मुझे पैसे नहीं थे मेरे पास। और मतलब बहुत लोगों से ट्राई किया था, हेल्प ली थी, ताकि मेरा काम स्टार्ट हो जाए किसी तरह। तो बस स्टार्ट किया और वो मेहनत का जो फल मिला मुझे, मैं मैनेजर बना। क्या लिखा है? ड्रीम्स डू कम ट्रू। सपने पूरे होते हैं अगर आप उसके लिए मन लगा के मेहनत करते हो। आपके पास प्लेटफॉर्म है और आप मन लगा के मेहनत करते हो ना, तो सपने पूरे होते हैं। तो मैंने मैनेजर अपना कंप्लीट किया। सिर्फ मैनेजर नहीं, मैं मिलीनियर क्लब में भी आया, मिलीनियर क्वालिफाई किया। तो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। और मैं अकेला मिलीनियर नहीं बना, बिजनेस मिलीनियर बने। आज लक्ष्मण सर भी मिलीनियर है। लक्ष्मण सर भी सीनियर मैनेजर है। विनय सर भी सीनियर मैनेजर है। मैं खुद सीनियर मैनेजर हूँ। तो आज मेरी कम्युनिटी ग्रुप है, मेरी टीम में 10 से ज्यादा मैनेजर है। ठीक है। कारपेल लेवल 1 मैंने क्वालिफाई किया। अभी इसके पीछे भी एक स्टोरी है, कारपेल लेवल 1 के पीछे भी एक स्टोरी है।
एक्चुअल में ना मैं बाइक का प्लान कर रहा था, मुझे बाइक्स बहुत पसंद है। तो मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम घर लिया है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम घर लिया है ना, तो घर लेने के बाद मेरा ये था कि अभी गाड़ी थोड़ी रुक के लूंगा, पहले बाइक ले लेते हैं। तो मेरा बाइक का प्लान था, और बाइक का प्लान मेरा कैंसिल हुआ, बाइक का प्लान किसी वजह से बना नहीं। फिर क्या हुआ, फिर जो मैंने सोचा नहीं था वो हुआ मेरा। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को जब मैंने अपना बिजनेस खोल के देखा ना गाइस, 31 दिसंबर को जब मैंने अपना बिजनेस खोल के देखा, मेरी अपनी आईडी खोल के देखी फॉरएवर की, तो उसमें देखा कि कार्टन लेवल 1 जो है उसमें सिर्फ 6 सीसी, 6 सीसी कम है। तो मैंने चेक किया, उस दिन 6 सीसी से ज्यादा का बिजनेस मेरा हुआ था, जो अभी अपडेट नहीं हुआ था उस वक्त, सेम डे पे, नेक्स्ट डे हो गया। तो मेरा कार्टन लेवल 1 क्वालिफाई हुआ, जिसमें मुझे फॉरएवर की तरफ से जो मेरी मंथली इनकम आती है 1-2 ढाई लाख, उसके अलावा उसके अलावा 26,000 रुपये एक्स्ट्रा आने थे। 26,000 रुपीज एक्स्ट्रा आने लगे। अब मैंने क्या प्लान किया कि बाइक छोड़ो, फैमिली है, गाड़ी लेते हैं। फैमिली, बाइक छोड़ो गाड़ी लेते हैं। देन आई बॉट माई ड्रीम कार, दैट इज हुंडई वरना। हुंडई हुंडई वरना। कौन सी? हुंडई वरना। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। थल्ले उतार दो, थल्ले शीशे दे, शीशे दे, नहीं नहीं शीशे कुछ नहीं करना। शीशे दे सर, शीशे हटो, शीशे दे, शीशे खोल के थल्ले उतार दो। नहीं 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 नहीं। यहाँ पर एक चीज के लिए मैंने काम किया है, मैं बताता हूँ। ये इस चीज के लिए तेरे चेहरे वर्गाया मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वर्गाया कदे सूरज वांगू तपदा। घर, गाड़ी, दोनों। ट्रिप्स, आप सबके लिए ट्रिप्स भी हम प्लान करते हैं। 2 बार मनाली जाके आ चुके हैं, 1 बार शिमला जाके आ चुके हैं। अगला ट्रिप आपको पता कहाँ जा रहा है गाइस? अगला ट्रिप कहाँ लेके जा रहे हैं पता है आपको? डू यू इवन नो कि नेक्स्ट ट्रिप हम कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई आइडिया नहीं है? बताता हूँ नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जा रहे हैं। चलो, टीम को लेके मैं जो जिस भी ट्रिप पे जा रहा हूँ उसके साथ साथ मैंने एक इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई किया है अभी, दैट इज ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये टोटली फ्री है, तो 1 रुपया नहीं लगाना मैंने। ये जा रहा है फुकेट, थाईलैंड, 26 से 30 सितंबर इसी साल, 26 से 30 सितंबर। गाइस, ये सारी चीजें जो मैं अभी तक कर पाया हूँ पिछले 5 साल में, तो ये चेंज लेके आ पाया हूँ अपने अंदर। सही लग रहा है चेंज आपको? हाँ जी, सही लग रहा है चेंज? आपको लग रहा है मेरे अंदर चेंज आया है? डू यू थिंक आपको दिखता है मेरे अंदर चेंज? ये चेंज तब आया जब मैंने इस प्लेटफॉर्म में सीखना शुरू किया। सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने से चेंज नहीं आया, मैंने पॉजिटिव माइंडसेट को सीखा। लोग, पता क्या, आप में ना बहुत लोगों को ये लगता होगा सर पैसे लगाने पड़ेंगे। एक सवाल का जवाब दे दो, मैं बोलूंगा 1 रुपया मत लगाना। एक सवाल का जवाब दे दो, पैसा कहाँ नहीं लगता है? अगर जवाब आपके पास आया कि सर यहां नहीं लगता है, मैं फॉरएवर छोड़ दूंगा। कार प्लान कब होता है? कार प्लान को क्वालिफाई करने के लिए भी क्राइटेरिया होता है आपका, एटलीस्ट आप मैनेजर होने चाहिए तब। पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, मुझे इसका भी पैसा देना है। सुबह झाड़ू पोछा करने आती है, उसका भी साफ सफाई रखने के भी पैसे देने हैं।
कूड़ा उठाने आता है, उसके भी मुझे पैसे देने हैं। पैसे हर एक चीज लगते हैं। मैंने पढ़ाई की, पैसे लगे। कपड़े लिए, पैसे लगे। फोन लिया, जिस पे रीलें देखते हो ना, रील्स, इसमें टाइम खराब करते हो, वेस्ट करते हो टाइम। मैं तो ये बोलूंगा, कॉल के लिए तो कम यूज होता है। जब सिंपल फोन थे ना, तब कॉल करने के लिए हम अलग से टैरिफ डलवाते थे। टैरिफ समझते हो? 19 रुपए का पैक था, जिससे कॉल 10 पैसे हो जाती थी। 1 मिनट की कॉल 10 पैसे पे, यानी 1 रुपए में 10 मिनट बात होती थी। और जब 1 मिनट आगे हो गया, जैसे 9 मिनट के बाद 10वां मिनट चढ़ गया ना, तो बोला अच्छा मिनट चढ़ गया, चलो 1 मिनट और बात कर लो। अब पैसे तो पड़ ही गए 10 पैसे, और तो 1 मिनट और बात कर लो। आप सोच के देखो, उस वक्त कॉल्स थे। आज आप कितना कॉल्स पे कनेक्टेड हो किसी के साथ? किसी के साथ नहीं है। चैट चलती है, कुछ कुछ वीडियो कॉल हो जाएगी। वीडियो कॉल भी कुछ कुछ लोगों को, समझ रहे हो किसको कह रहा हूँ? फिर आती है रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। फिर दे दनादन, ये क्या सोच के बनाई उन्होंने चीज कि भाई ये वाला स्क्रॉल ना खत्म ही नहीं होगा कभी। ये जो इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करते हो ना ऐसे रील, ये कभी खत्म नहीं होगी। कभी नहीं, बूढ़े हो जाओगे ऐसे करते रहो, ऐसे आती रहेगी वीडियो, खत्म नहीं होगी कभी। ऐसा ट्रैप है ये। क्यों ना इसी रील्स के थ्रू पैसा कमाया जाए? समझे? टाइम ही मेन चीज है, कहाँ इन्वेस्ट करते हो वो मैटर करता है। अब जब मुझे बिजनेस पता चला ना, तो मेरे मन में बहुत डाउट्स थे। अरे पैसा पैसा कहाँ नहीं लगता। मैंने 4 लाख लगाए थे डिग्री में 4,000 की जॉब लेने के लिए। 4,000 की जॉब लगी थी मेरी आईटी फील्ड में। 4 लाख लगे थे पढ़ाई करने में, पढ़ाई सब सारा खर्चा मिला के 4 लाख आया था मेरा। 2 लाख कोर्स का था, 2 लाख रहने का आ गया था। तो कितना हुआ? 4 लाख हुआ। कमाया कितना? 4,000 रुपया महीना। प्लान तो मेरा यही था ना, कि डिग्री करके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर नहीं हुआ ना, क्योंकि नहीं पता होता चीजों का। सिर्फ पढ़ाई करते हैं, आज इतना ज्यादा कंपटीशन है। अच्छा, आप में से कितने लोग स्टूडेंट हैं? कितने लोग स्टूडेंट हैं? एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। अगर आप जॉब माइंड में रख के चल रहे हो, तो बहुत फंसने वाले हो आगे। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं, तो अनगिनत तरीके हैं आज। आप जिस सेंचुरी में हो ना, 21st सेंचुरी में, जितने मौके अब हैं कामयाब होने के, अमीर बनने के, इतने मौके आज तक मानव जाति की इतिहास में कभी नहीं थे। जितने मौके आज हैं सही प्लेटफॉर्म पर, वो जॉब से नहीं कर पाओगे आप। यू वोंट बी एबल टू डू इट फ्रॉम जॉब। करना तो कुछ अलग ही पड़ेगा। एक्टर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, कॉमेडियन बन जाओ, कोई आर्टिस्ट बन जाओ, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ, ट्रैवल गाइड बन जाओ। बहुत पैसे, ये बहुत बड़ी चीज है। भोले बाबा देते नोट छापने की मशीन, ये नोट छापने की मशीन है। तो काम में लेना नहीं आता आपको, बस पर फर्क इतना सही है। मुझे भी नहीं आता था, मैंने सीखा तो आ गया। अगर सबके सामने बैठा हूँ, कहने का मेरा मतलब है कि डाउट मेरे अंदर भी थे, पर मेरे सपने ना मेरे डाउट से भी बड़े थे। अगर एक तरफ सपने रख दो, एक तरफ डाउट रख दो, तो डाउट तो हवा में, सपने दब इतने भारी थे मेरे कि डाउट ने अपना दबदबा मेरे पे बनाने नहीं दिया। आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर ना हुआ तो पैसे लगाने पड़ रहे हैं यहाँ तो। अरे यार, इतनी सी इतना सा माइंडसेट, इतना सा कॉमन सेंस तो किसी का भी है यार, कि कहीं भी कुछ करते हो, कोर्स करते हो, पैसा लगाते ही हो। पर एक चीज सोच के लगाते हो कि लगाना क्यों है, फायदा क्या है। फायदा दिखता है तो पैसा लगाते हो, एग्री? यस और नो? फायदा दिखता है तो ही पैसा लगाते हो ना। चाहे डिग्री करनी है, बीए ना करके बीएड बीकॉम क्यों करते हैं, बीटेक क्यों करते हैं? 1,30,40,000 की बीए होती है, और 8-10 लाख 16 लाख रुपए बीटेक पे क्यों लगा देते हैं फिर, जब डिग्री ही करनी है? क्योंकि बीटेक की वैल्यू है, बीटेक करके जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। बीए वालों से बेहतर सैलरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बीए से बेहतर की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, इसलिए पैसा लगाते हैं। 2 सीसी कितने में होती है? अगर आप कॉम्बो लेते हो, अगर आपको कॉम्बो डिस्काउंट मिले तो 30,402, 30,402। शुभम, वो माइक देना, 200 प्लस है। मैंने ये माइक लिया 16,000 का, 16,000 का। और ये सब देखा होगा 54,000, 54। मैं 4,000 कमाता था, 3,000 रेंट था। ये सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ, है ना? ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ? दो लोगों के 2 सीसी हो जाएंगे, इसमें और इसमें, माइक में और इसमें। ये कमा पा रहा हूँ भाई। आईफोन, आईपैड, जीजू को, मुझे मुझे बाइक का शौक था, मैंने बाइक नहीं ली, मैंने जीजू को 3 लाख की बाइक गिफ्ट की, स्पीड 400। भाई अगर 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 देखो, यहाँ पर 2 तरीकों से सोच सकते हो आप। पहली बात कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर बता रहा हूँ, बिजनेस की पावर क्या है। डाउट मेरे भी थे, पर मैंने कर दिखाया ना। पर मुझे पता है कैसे करना है। मुझे पता है यहाँ पर महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक मैं बता सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं इतना कमा पा रहा हूँ। उतना ही बता सकता हूँ कि वहां तक कितने टाइम में कैसे पहुंचा जा सकता है। 10, 15, 20 लाख की मैं बात नहीं करूंगा, महीने का 4 लाख तक कैसे पहुंच सकते हो, उसकी प्लानिंग है मेरे पास। पर स्टेप बाय स्टेप बतानी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। अभी अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना कि सर अगले 2 महीने में मैं महीने का 25 से 30 हजार रुपए कैसे कमा सकता हूँ इस बिजनेस से, उसकी पूरी प्लानिंग है मेरे पास। उसके लिए आप 2 सीसी क्वालिफाई करके मेंटोरशिप ट्रेनिंग में बैठो, आपको वहीं पर सब कुछ पता चल जाएगा किस तरह से काम करते हैं। मेंटोरशिप ट्रेनिंग में आपको प्लानिंग मिलती है, हर लेवल को अचीव कैसे करना है, सुपरवाइजर कैसे बनना है, असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनना है, मैनेजर कैसे बनना है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरी सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर है, अमरप्रीत कौर नाम है। उसने 7 इयर्स जॉब की है, 7 साल जॉब की है कंसल्टेंसी में, वीजा टेली काउंसलर में। बच्चे जाते हैं ना वीजा लगा के बाहर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसमें काम किया। 7 साल जॉब किया, 12 साल, 12,000 से शुरू किया था, 25,000 पहुंची थी। 7 साल बाद 12,000 से 25,000 हुई थी महीने की सैलरी। तो जितना वो 1 साल में कमाती है ना, अभी लास्ट टाइम जब उसने जॉब छोड़ी, तो जितना वो उस सैलरी के हिसाब से साल का कमाती थी, उतना मैं घर पे बैठ के 1 महीने का कमाता। उसको बस यही चीज फील हुई कि मैं सुबह 9 बजे जाती हूँ, शाम को 7 बजे आती हूँ, इतना पिसने के बाद मैं 25 कमा रही हूँ, मेरा भाई इस बिजनेस से। अब देखो एक चीज समझो, हम 2 चीजें बताता हूँ आपको। पहली चीज ये कि मेरी सिस्टर ने क्या देखा, मेरा खुद का ही भाई कर रहा है, तो ट्रस्ट इशू नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या देखा उसने, ग्रोथ देखी, मेरी ग्रोथ देखी। अब अगर फ्रॉड होता बिजनेस, अगर कोई ऐसी ऐसी चीज होती, तो मैं मेरे सिस्टर को करवाता क्या? उसको बोलता तू भी 2 सीसी करके, नहीं ना। फिर वो सुपरवाइजर है, वो असिस्टेंट मैनेजर बनने वाली है, उसकी टीम में बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बनने वाले हैं। तो मेरी खुद की सिस्टर कर रही है, मेरे खुद का कजन भाई कर रहा है, मेरे नोन में फ्रेंड्स कर रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं। आप सबके पास आज प्लेटफॉर्म आया, हो सकता है कि जिनके थ्रू आप आए हो वो अननोन है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करके मैं आप सबसे तो बात कर रहा हूँ। आप, कोई रोटी बना रहा है, कोई गप्पे मार रहा है किधर, कोई लेटा हुआ है, अरे आपके करियर अपॉर्चुनिटी है ये। आपके इस बिजनेस को करने ना करने से मुझे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही को पड़ेगा। तो प्लीज ये जो टाइम आप निकाल रहे हो ना, यहाँ पर आपको कुछ डिजिटल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, सिखाई जाएंगी, वो भी लाइफ टाइम फ्री में। फ्री मीन्स फ्री, कोई भी ट्रेनिंग का 1 रुपया नहीं देना है आपने, समझ रहे हो? और ट्रेनिंग जो जो ट्रेनिंग सिखाने वाले हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो लोग हैं जो खुद अच्छे पोजीशन पे हैं, जिनको 2-2, 4-4 साल हो गए हैं इस फील्ड में। आप किससे सीखना चाहोगे? जो एक्सपर्ट नहीं है, जिसको 1 रुपए, जो बगल में आपके रहता है और आपसे ये बोलता है अरे मैंने भी किया था 3 साल पहले, कुछ नहीं होता, उसको ढंग से पूछोगे ना तो वो पता क्या बोलेगा,
यार मैंने ट्रेनिंग लगाई थी 2-3, फिर आगे किया नहीं, टाइम नहीं लगा। उसके पास तब भी टाइम नहीं था, उसके पास आज भी टाइम नहीं। मेरे को एक महीने में 30 दिन घूमवा लो, मैं घूम लूंगा 30 दिन, मेरी इनकम में 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। ये टाइम फ्रीडम है आज। आपको बाहर बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पर ये वो लोग हैं जो खुद किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ फ्री फंड की सलाह देने में एक्सपर्ट है, और किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है। नो एक्सपर्टीज एट ऑल इन एनी फील्ड। आपको सक्सेसफुल होना है, आप सक्सेसफुल की सुनोगे या अनसक्सेसफुल की? किसकी सुनोगे? मैं फॉरएवर की बात ही नहीं कर रहा, मैं जनरल लेवल पे बात कर रहा हूँ। आपको डॉक्टर बनना है, जिसने डॉक्टरी क्विट कर दी उससे सुनोगे, या जिसने डॉक्टरी के बारे में से सुना है उससे सुनोगे, या जो डॉक्टर है अच्छे लेवल पे उससे सुनोगे? किससे सुनोगे? दुख की बात पता क्या है? दुख की बात यह है, हम कामयाब तो होना चाहते हैं, बट सुनते हैं 90% लोग वो हैं जिनसे हम सलाह लेते हैं जो नाकामयाब हैं। सर मेरे पापा मना कर रहे हैं। एक सवाल करता हूं मैं, क्या पापा आपके ये कह रहे हैं कि बेटा तुम जो कामयाब मत हो जाइयो, तुम धक्के खा तो कामयाब मत होना? क्या किसी के पापा ये बोलते हैं? क्या किसी के पापा ये बोलते हैं कि बेटा हमारी सेहत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मत कर, रहने दे, हमारी सेहत मस्त है? बताओ। ये बोलते हैं कि पापा ये बोलते हैं कि तू बेटा आगे मत बढ़ जाइयो? या पापा ये बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं रखा अमीरी में, हम गरीबी ठीक है? या पापा बोलते हैं रहने दे यार, एसी मत लगा, हम ऐसे पंखे में ही ठीक है गर्मी में? किसी के माँ बाप मना नहीं करते। फर्क इतना है कि हम ही इतने नखरेबाज हो गए ना, हमें सब बनी बनाई चीजें चाहिए, हम मेहनत करना ही नहीं चाहते। कभी जाते हो खाना पैक करवाने, खाना लेने जाते हो, एक लड़का होता है ऐसे ऐसे करके ना तंदूर में लगाता है, देखा है? तंदूरी रोटी खाई है? तंदूरी नान खाया ना? आप वहां पर उस भट्टी के पास 10 सेकंड भी खड़े नहीं हो पाते गर्मी में, वो मजे से बना रहा है। तो आसान तो वो रोटी बनाना भी नहीं है, सिर्फ वो इसके लिए बना रहा है, पैसा कमाने के लिए। उसको पैसा मिलता है रोटी बनाने में। तो मेहनत हर चीज में है, मेहनत कहाँ नहीं है? हर चीज में मेहनत है। लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, आप कभी कर भी नहीं पाओगे। आप कभी, आपकी हिम्मत नहीं करेगी। लोग गटर भी साफ करते हैं भाई पैसे के लिए। सोच के देखो, हमें करना पड़ रहा है क्या? नहीं। हमें बना बैठा बैठा बैठे बैठाए बना बनाया बिजनेस मिल गया। सोच के देखो, अमेरिकन बिजनेस, प्रोडक्ट्स खुद बनाने नहीं पड़े, लाखों करोड़ों रुपए की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है प्रोडक्ट्स पे, फिर ये प्रोडक्ट्स तैयार होके 160 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम अमेरिका। ना आपको साइंटिस्ट को कोई पैसा देना, ना कोई फैक्ट्री खरीदनी, ना कोई खेत लेना, ना उस पे जो एलोवेरा उगाया ना उसकी देख रेख करनी, ना उसको काटने की टेंशन, ना उसकी स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस करना है आपको, ना पैकिंग, ना लेबलिंग, ना शिपिंग, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ना लीगल रिक्वायरमेंट्स, ना चोरी होने का डर, ना आग लगने का डर, ना आपने स्टाफ रखना है, ना आपने इन्वेंट्री रखनी है, ना आपने फर्नीचर रखना है, ना आपने शोरूम लेना है, ना आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। बिजनेस समझना है, बिजनेस को प्रमोट कैसे करते हैं, स्किल सीखनी है, ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना है। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? और क्या करोगे? और बताओ। तो आज आपके पास जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको प्लीज हल्के में मत लो। जो हल्के में लेगा उसको आने वाले 2 साल बाद पता चल ही जाएगा कि जो उसने मिस किया है वो क्या मिस किया है, और जो उसके पास आज है वो क्या है। तो रिग्रेट करने से अच्छा है रिट्राई कर लो, रिसर्च कर लो यार। जो लोग सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, उनका एक्सपीरियंस सुनो। आज मेरा सुना, कल एक और मैनेजर आएंगे, कल उनका एक्सपीरियंस सुनना। इट्स जस्ट
कि आप लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर सीरियस होके नहीं, इससे प्यारा बिजनेस मिलेगा नहीं। जहां मर्जी घूमो, बस मोबाइल फोन और इंटरनेट चाहिए, कहीं से भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। दिस इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी करो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो हाउस वाइफ्स है, आप ससुराल घर पे बैठ के भी कर लो, मायके बैठ के भी कर लो। जो ऑफिस वाले हैं, ऑफिस में टाइम मिला ऑफिस में कर लो, घर आए घर पे कर लो। जिनको घूमने का शौक है, घर पे बैठ के कर लो, कहीं गए हो वहां पे कर लो। डू इट फ्रॉम एनीवेयर ना, कहीं से भी कर सकते हो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, टाइम तो कहीं भी देना है। आज अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए टाइम नहीं दोगे ना, कल किसी और के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो आपको सैलरी पर रख लेगा, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे होगे, अपने किसी रिश्तेदार पे, अपने मम्मी पापा पे या अपने हस्बैंड पे डिपेंड होगे। 10 रुपए का धनिया भी लेना है ना, तो हस्बैंड से 10 रुपए मांगने पड़ेंगे, है ना। धनिया भी फ्री में नहीं आता अब, वो 10 रुपए की गुच्छी बोलते हैं अब। पहले तो धनिया और मिर्चा थोड़ा थोड़ा डाल देते थे, अब तो धनिया मिर्चा भी पैसे का आता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि बिजनेस मिल गया है आपको, अब आप बिजनेस माइंडसेट है तो बन जाओगे, बिजनेस माइंडसेट नहीं है आपका तो वहीं के वहीं रहोगे। इट्स ऑल इन योर हेड, आप ही के हाथ में से। तो अगर आपके पास आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है ना, 2 सीसी कुछ नहीं है यार। 2 सीसी के प्रोडक्ट्स लेकर आपकी फैमिली की हेल्थ ही अच्छी होगी। 2 सीसी के प्रोडक्ट्स लेकर ना ही आप सड़क पे आ जाओगे, 2 सीसी के प्रोडक्ट्स ना लेकर ना ही आप अमीर बन जाओगे, 2 सीसी करके ना ही आप गरीब बन जाओगे, पर 2 सीसी के प्रोडक्ट्स यूज करके ना आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ है। कोरोना में, जब कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, सबको पता चल गया था कि हेल्थ की वैल्यू क्या है। कोई नहीं निकलता था घर से बाहर नहीं निकलता था कोई भी। क्यों? जान प्यारी है ना भाई। तो जान तो ये सिर्फ कोरोना में ही प्यारी थी क्या, आज प्यारी नहीं है क्या, कल प्यारी नहीं है क्या? और आपको एक चीज बता दूं, कोरोना से ज्यादा डेथ एक्सीडेंट्स में होती है, कोरोना से ज्यादा डेथ हार्ट अटैक से होती है, कोरोना से ज्यादा डेथ एयर पोल्यूशन से होती है दिल्ली में। आप किस चीज से बचने की बात कर रहे हो? कोरोना तो एक वेव थी, जो वेव परमानेंट चल रही है हमारे घरों में। डायबिटीज हो गया, इनका क्या इलाज कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग हैं। एलोवेरा जेल हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है, इनका हाई बीपी रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए, वेट लूज के लिए, ओवरऑल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरी नेक्टर लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, गायने प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। एलोपीचिस बच्चों की आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, कॉलन कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, ग्रे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल बॉडी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। मुझे सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, तभी इधर बैठा हुआ आज। तो इट्स ऑल अबाउट, ये बिजनेस ही नॉलेज का है। जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे ना इस बिजनेस के बारे में, उतना ज्यादा ग्रो करोगे। आपको कंपनी प्रोफाइल का पता होना चाहिए, कंपनी क्यों स्टार्ट हुई आपको पता है? किसी को भी पता है? किसने स्टार्ट की, बताना जरा, नाम बताना। कितने लोग बता पाते हैं? हु हु वाज द सीईओ ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? फाउंडर कौन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? हाँ जी, एक बंदे का रिप्लाई है, ओनली 1 पर्सन। नहीं पता आप लोगों को? हाँ, ही इज रेक्समॉन। आप सोच के देखो इस बंदे ने क्या किया। फार्मर बैकग्राउंड से था, आपके पास इतना जिगरा है बता देना। फार्मर बैकग्राउंड से था बंदा, रेक्समॉन सर फार्मर बैकग्राउंड से थे, स्ट्रगल किया बहुत लाइफ में,
गरीब फैमिली से थे, स्ट्रगल किया, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, कामयाब हुए, सक्सेसफुल हुए, सारा पैसा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लगा दिया। ये भी नहीं पता किया कि ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। इतना बड़ा रिस्क, दोबारा जीरो पे आ सकता था वो बंदा। पर उसकी नीयत बहुत अच्छी थी। उसकी नीयत क्या थी कि किसी के घर में बीमारी ना हो, किसी की जेब खाली ना हो। दो ही चीजें थी, समझ रहे हो? हाँ जी, बस इतनी सी थी कि इलनेस ना हो, यानी बीमारी ना हो किसी के घर में, और किसी की जेब खाली ना हो। बस इतना सही फंडा था रेक्स मॉन्सर का। पूरी दुनिया में कितने लोग कामयाब कर दिए। कामयाब की बात कर रहा हूँ, रोजी रोटी नहीं बनाई सिर्फ। इंडिया इंडिया के लोग रोल्स रॉयस लेके घूम रहे हैं फॉर एवर बिजनेस से। तो ये फ्यूचर है। अब डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग बनेंगे। सब नहीं बनेंगे, और जो मेहनती है उसको कोई रोक नहीं सकता बनने से। 10% लोग कामयाब होंगे 90 में से। अब हो सकता है कि आप वो जितने भी हो, अब 10 वही वही 10% लोग आप, या फिर हो सकता है कि आप में से भी कुछ 10% निकलेंगे, आप कुछ लोग रह जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट, ये आपका फ्यूचर है, आपको बिल्ड करना है। ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत तगड़ा है। आप बीवाईडी का पार्ट हो, प्राउड फील होना चाहिए कि बीवाईडी आज टॉप 10 में है इंडिया में। बीवाईडी के पार्टनर्स टॉप 10 में चल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है सबसे बेस्ट मिल रहा है। तीसरी चीज, आपको जो ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं सारे क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड। चौथा, बता दूं? नहीं बताऊं? बता दूं नहीं बताऊं? चलो रहने दे, बता दूं? चलो बता देते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप है, जिसको जिसका सिर्फ सपना ही है, जो लोगों का सपना ही रहता है, मैक्सिमम लोगों का सपना। मुझे सच सच बताओ, किसने आज तक सोचा ही नहीं यार कभी गोवा भी जा पाऊं? जिसके दिमाग में कभी गोवा आया भी नहीं है, बताओ कौन कौन है? जल्दी बताओ, जिसके दिमाग में आया ही नहीं कभी। अरे गोवा भी कभी जा सकते हैं क्या? अपने खर्चे पे जाओगे ना, गोवा अपने खर्चे पे जाते हो, तो कम से कम एक बंदे का 25-30 हजार रुपए, कम से कम। कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम। आ जाए हाथ लगा के वापस आ गए। वो वाले में 25-30 लगते हैं। ठीक है, वहां खेल कूद के आना है ना, तो और पैसे लगते हैं, है ना, एंजॉय करके आना प्रॉपरली। तो हमने ये ट्रिप हमने रखा है, ये हमने उन सब के लिए रखा है जो जून में आके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो उनके पास अगले 2-3 महीने हैं इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो जब आप स्टार्ट करके मेंटोरशिप ट्रेनिंग में आओगे, मॉर्निंग ट्रेनिंग में, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, फ्री। गोवा का जो भी आना जाना, उधर में जो भी घूमेंगे फिरेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी स्टे एंड मील्स होगा, सब इंक्लूडेड होगा, फ्री। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो। पैसा मेन मेन चीज नहीं है। जो फैमिली है ना यहाँ पे, जो यूनिटी है ना फैमिली में, वो मेन चीज है। जो प्यार है ना आपस में सबका, वो मेन चीज है। जो एक दूसरे को लेके सपोर्ट है ना, वो मेन चीज है। पैसा तो साइड इफेक्ट है। जो भी बिजनेस का प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान अच्छा होता है ना, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान जिस भी बिजनेस का अच्छा होता है, उसमें पैसा बनना ही बनना है। बस आपको सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए, और आप सीखने वाले अच्छे होने चाहिए। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता किसी भी फील्ड में। पर यहाँ पर ना कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 लोग ही मैनेजर बन पाएंगे, बाकी नहीं। जिसके मन में आ गया कि मुझे मैनेजर बनना है, वो यहाँ बन सकता है। बस मेहनत करो, अपने पे मेहनत करो, क्योंकि आपका किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन खुद से ही है। खुद को बेहतर करना है, यही आपका मेन मोटिव है। ठीक है। बाकी कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, बिजनेस बिल्ड करने के लिए टीम कैसे बिल्ड करते हैं, टीम, सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस अकेले नहीं बिल्ड किया जाता, याद रखना मेरी बात। हर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए टीम चाहिए। और एक बिजनेसमैन क्या करता है, 4-10 लोगों को जॉब पे रख लेता है। वही लोग काम करते हैं उसका 10-15 हजार रुपए के लिए, 9-9 घंटे बैठते हैं। आपका यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं है। पर काम वैसे ही करो जैसे जॉब में करोगे किसी के लिए। वैसे ही इस अपने बिजनेस को बिल्ड करो आप। फिर देखो कहाँ जाती है आपका बिजनेस।
नेक्स्ट मंथ सुपरवाइजर क्वालिफाई, इस मंथ स्टार्ट करो, इस मंथ अपना कॉम्बो लेके 2cc क्वालिफाई करो, नेक्स्ट मंथ अपना 10cc क्वालिफाई करो विद टीम, सुपरवाइजर बनो। 10cc खुद नहीं करना है भाई, सिर्फ फर्स्ट लेवल जो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंपनी होलसेल बोलते हैं, होलसेल कैटेगरी में आप आ जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो व्हेन यू क्वालिफाई फॉर 2cc। ठीक है, तो 2cc एक बार करना होता है, 2cc खुद से करना होता है, उसके बाद जितने भी लेवल्स है वो एक टीम के थ्रू क्वालिफाई करता है। आपको क्या लगता है, मैंने मैनेजर किया 120cc किया तो मैंने खुद किया होगा? अगर 2cc 45,000 रुपए में होता है, कॉम्बो कॉम्बो निकाल दें, है ना? आप एक चीज सोच के देखो, 2cc 45 में होता है तो 1cc हुआ 22,500 में लगभग, 22,500 को मल्टीप्लाई करो 120 से, 27 लाख। आपको मैं चेहरे से इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूँ कि 27 लाख रुपए लगा के मैंने मैनेजर किया होगा आपको? ये विद द हेल्प ऑफ अ टीम अचीव किया, मैं नहीं, मेरे साथ मेरी टीम ने भी अचीव किया। ठीक है, तो यहाँ पर मिलके करने वाला काम है, मिलके ही होता है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि लोगों को जोड़ने का काम है, तो बस जोड़ने का ही है, तोड़ने का तो नहीं है ना। दूसरी चीज, कोई भी काम ले लो, लोग ही काम करते हैं, लोग ही जुड़ के काम करते हैं। जानवर कंगारू नहीं आता है, या कोई गधा घोड़ा नहीं आता वहां पे, या कोई लोमड़ी नहीं आती है वहां पे, कोई शेर हाथी नहीं आता, बंदर नहीं आता, इंसान ही आते हैं। इंसान ही मिलके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हैं। किसी शादी में इंसान ही मिलके उस फंक्शन की रौनक को बढ़ाते हैं। किसी बॉर्डर में इंसान ही खड़े होके आर्मी में अपने देश की रक्षा करते हैं, तो इंसान ही होते हैं हर जगह। पर लोगों को जोड़ने का या फंसाने का, जोड़ के पैसा कमाने का काम नहीं है। आप आईडी क्रिएट करते हो, आपके आईडी क्रिएट करने से किसी को 1 रुपए का फायदा नहीं है। समझ रहे हो? आप काम कब कर रहे हो माने जाते हो, जब आप सीसी करते हो। ज्वाइन करने का पैसा नहीं है, ज्वाइनिंग करने वाला काम नहीं है गाइस ये। बिजनेस जोड़ने वाला काम नहीं है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस है ये। तो गलत फहमी में मत आना कि ज्वाइन कर लूंगा और बस रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अभी निकल लो वहां से, अभी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। जेन्युइन बिजनेस है, जैसे बाकी में मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। बाकी लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए नहीं लगते। बाहर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है बिजनेस को बढ़ाने का, यहाँ सपोर्ट सिस्टम है। बाहर बना बनाया बिजनेस नहीं है, यहाँ बना बनाया बिजनेस है। समझ रहे हो? बाहर आपको आइडिया सोचना पड़ेगा, किस चीज का बिजनेस शुरू करूं, यहाँ सोचना नहीं। पहले से बिजनेस प्लान है, पहले से ही सारा प्लानिंग डन है। आपको बस 95% काम फॉरएवर ने कर दिया है। मैनेजमेंट्स बनाना, लेबलिंग, टेस्टिंग, पैकिंग, शिपिंग, लटरम पटरम सब, लहसुन प्याज सब कर दिया है फॉरएवर ने। आपको सिर्फ प्रमोट कैसे करते हैं किसी बिजनेस को, जैसे खुद का बिजनेस कैसे प्रमोट करोगे वही सीखना है। आपका बिजनेस है गाइस ये, दिस इज माय बिजनेस। ये फॉरएवर मेरा बिजनेस है, ये फॉरएवर आपका बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है ये। ठीक है? अब बोलोगे सर प्रोडक्ट तो किसी और कंपनी का है। जो केएफसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो एप्पल कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, प्रोडक्ट तो उनका भी नहीं होता है। आप जो पार्ले जी बिस्किट लेके आते हो मार्केट से, दुकान से, वो उस दुकानदार ने बनाया है? वो भी तो किसी का पार्ले जी, किसी का कोका कोला, किसी का नित्यम कायम चूरन बेच रहा है, वो किसी का ही प्रोडक्ट बेच रहा है वो। यहाँ पर आपको किसी को बेचने का काम नहीं करना, इट इज नॉट अ सेलिंग बिजनेस। आपको बिजनेस शेयर करना है। सेल्स तो अपने आप जनरेट होगी, सेल्स जनरेट होगी तो प्रॉफिट आएगा। कोई फॉरएवर काम करने का पैसा देती है, और ना काम करने का पैसा वो फ्रॉड कंपनियां देती हैं, जो एक दो बार आपको कुछ काम ना करने पे पैसा देती हैं, आपका मन जीतती हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट जीतती हैं, उसके बाद बोलती हैं इतना पैसा और लगा लोगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। आप लालच में, एक दो बार पैसा आपको आ गया है, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, अब आप और पैसा लगाते हो, कंपनी बोलती है चल जी हो गया काम, अब निकल लेते हैं। ये करती हैं फ्रॉड कंपनी।
फॉरएवर इज रनिंग सक्सेसफुली इन मोर देन 160 प्लस कंट्री। 160 से ज्यादा देशों में काम कर रही है फॉरएवर, मोर देन 47 ईयर्स। आपकी उम्र से ज्यादा, एक दो लोग होंगे जिनकी उम्र 47 से ज्यादा होगी, बाकी सब 47 से तो कम ही है ना। कुछ लोग तो 47 डिवाइडेड बाई 2 भी नहीं है, उससे भी छोटे हैं। कुछ लोग तो उससे भी छोटे हैं, 23 साल से भी छोटे हैं, 23-24 साल से भी छोटे हैं कुछ लोग तो फॉरएवर को तो आपकी उम्र से दुगना टाइम हो गया ग्रो होते हुए। आपको कब ग्रो करना है, ये आपका टेक है, ये आपका डिसीजन है। ना मैं फोर्स करने का हकदार हूं, ना आपकी अपलाइन फोर्स करने की हकदार है, ना आपके पेरेंट्स ये फोर्स करने के लिए हकदार है कि तू ये मत कर, क्योंकि बिजनेस तो आपने देखा ना। सलाह किससे लोगे, उसको नॉलेज है। अगर मम्मी को पूछो मम्मी मैं काम करूं, मम्मी बोल तो नहीं करना। अंदर की बात क्या है कि मम्मी को पता नहीं कि बिजनेस सही है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है। मम्मी को नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की, इस वजह से मैं मना कर दूं क्या, ये घर नहीं बना पाता मैं। कल क्या हुआ, कल मैं आया, क्या बोलते हैं, कल मैं अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया तो कल मैं घूमने गया हुआ। इतना मजा आया ना, कल घूमने गया था, मैं राइड पे गया था। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर संडे में राइड पे जाऊँ। तो कल घूमने गया, वहां से आया, आके रेस्ट किया, फिर एक और काम था, शहर गया, मोहाली फिर गया। वहां से आया, रात को मन में आया मम्मी मूवी चले, मैंने कहा चलो, मैं कहा चलो। इतना स्पॉन्टेनियस हो गया आज, हर एक चीज ना सोचना नहीं पड़ता। पर ये वही मम्मी थी जो मुझे मना करती थी, स्टार्ट करते वक्त कि बेटा मत कर। क्यों, पापा नहीं है घर में, पैसा फिक्स चाहिए, रिस्क नहीं ले सकते। मैं रिस्क नहीं ना लेता, पूरी जिंदगी रिस्क हो जाती है। तो रही बात फ्यूचर की, आपके पास ना बहुत प्यारा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, बहुत प्यारा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। बस आप मेहनत करो, अपना डिसीजन बनाओ। डिसीजन बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बस इतनी सी, यही थोड़ी सी आपको चीज चुभेगी कि थोड़ा सा टाइम कम है आपके पास। 1 तारीख से पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाली है उन लोगों के लिए जो 2CC क्वालिफायर है। 2CC क्वालिफायर है, यू हैव टाइम। आप अपना अरेंजमेंट करके अपना 2CC करो, प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको यूज करो। प्रोडक्ट्स को यूज करने के साथ साथ बिजनेस की जो बेसिक्स हैं, ट्रेनिंग कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से बिजनेस वर्क करता है, सीसी कैसे आती है, इनकम कैसे आती है, ये सारी चीजें अपनी ना कंप्लीट करके रखो, ताकि 1 तारीख से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करो। और जुलाई मंथ में जो भी काम करोगे उसका प्रॉफिट आपको आए 13 अगस्त को। जो भी हम काम करते हैं अगले महीने की 13 को हमारी इनकम आ जाती है, पता है ना आपको। तो सारी बेसिक चीजें सीख लो। वही कह रहा हूँ ना, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। पहले दिन तो सब लोग ये समझ रहे थे कि काम क्या, बताया ही नहीं। अरे एक दिन में इतना पानी पी लोगे, पर एक हफ्ते में तो पी लोगे। पर आप बोलो नहीं, अगर तुम्हारे पास इतना पानी था तो मुझे रोज एक दिन में क्यों नहीं पिलाया, ये थोड़ी बोलोगे। सीधी सी बात है ना, जितना पी सकते हो उतना ही जाएगा ना बॉडी के अंदर, उतने पी पाओगे ना। वैसे ही ये बिजनेस, पहले दिन में आपको सारा कुछ बताया जा सकता है, समझ नहीं आएगा, बस इसलिए 3 to 4 डेज का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप बेसिक सीखते हो। पहले दिन इंट्रोडक्शन, दूसरे दिन प्रोफाइल प्रोडक्ट्स, तीसरे दिन मार्केटिंग प्लान यानी बिजनेस प्लान, अर्निंग कैसे होती है, फोर्थ डे क्लैरिटी सेशन होता है, और रजिस्टर कैसे करना है टॉप 15 उसका प्रोसेस बताया जाता है। उसके बाद उसके बाद उन सक्सेसफुल, जो यहाँ सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी एक जर्नी की ट्रेनिंग होती है जो रात को 9 बजे होती है, जो आप ले रहे हो। दैट्स इट। अब कोई बंदा आपको इससे ज्यादा क्या गाइड कर दे, घर थोड़ी ना आ जाएगा आपके लिए। यहीं से सिखा सकता है ना आपको ऑनलाइन। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अरे ट्रेनिंग कहाँ नहीं लेनी पड़ती भाई, कहाँ नहीं लेनी पड़ती। वर्क फ्रॉम होम है तो कहाँ आके थोड़ी सीखोगे मेरे घर में, इसी ऐसे सीखोगे ना, जूम पे सीखोगे, ना गूगल मीट पे सीखोगे, या यूट्यूब सेशंस के थ्रू सीखोगे, यही तरीका है ना सीखने का। तो ऐसे तो सीखा जाता है। घर में बैठ के पैसा कमाना है तो भाई घर में बैठ के सीखना भी तो पड़ेगा ना। बाकी जहां जहां आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपके सीनियर हैं, आपके जो सीनियर में जो पर मैनेजर्स हैं वो हैं, जो मेरी टीम से हैं, वो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी चीज की भी गाइडेंस चाहिए होगी वो मैं करूंगा। अगर आप सीरियस हो ना, तो मैं भी सीरियसली अपना टाइम आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप सीरियस नहीं हो तो मेरे से आप 1 मिनट भी एक्सपेक्ट मत करो, 1 भी मिनट नहीं दूंगा। क्योंकि टाइम नहीं खराब करना चाहता ना आपका ना मेरा। तो मुझे जिधर लगेगा कि हाँ ये बंदा सीरियस है, उसको मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ।
तो आप सीरियस रहो, आपको सपोर्ट कहीं भी, मैं कहता हूँ रात को 2-3 बजे भी कॉल कर लेना, तब भी सपोर्ट मिल जाएगी। बट आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, ये नहीं कभी कर लिया छोड़ दिया। करना है तो दम अच्छे से करो, मन लगा के करो। बस ड्रामेबाजी किसी की नहीं होनी चाहिए कि मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से पहले कभी नहीं पूछते हो घर वालों को, हाँ आपकी एज है या उस चीज की नहीं है, पर पूछते नहीं हो। तो भाई जो सही काम कर रहे हो, अपने फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए काम कर रहे हो, अपने फैमिली की अच्छी हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, तो घर वालों की परमिशन क्यों चाहिए भाई? आपका डिसीजन कहाँ चला जाता है उस वक्त? हाँ जी, बस यही चीज समझनी है कि कौन सा डिसीजन घर से पूछ के लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। यही समझ में तो गेम है सारी। जो पूछना चाहिए वो पूछना नहीं, जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछ के, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, ऐसे मत करना बस। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस। अपना डिसीजन बनाओ, यूसीसी क्वालिफाई करो। जहां पर जो भी सपोर्ट चाहिए आपको, जैसी भी सपोर्ट चाहिए आपको, कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई डिजिटल स्किल सीखनी है, वीडियो कैसे बनाते हैं वो सीखना है, क्लोजिंग कैसे करवाते हैं वो सीखना है, फॉरएवर के रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, डिजिटल स्किल्स, पोस्टर कैसे बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, वॉइस क्वालिटी, बहुत सारी चीजें यार, कैसे बताएं आपको। आप तो 2-3 दिन सोच के, आप तो बस ये सोच के अपनी जजमेंट बना देते हो। लोगों को ही तो जोड़ना होता है। तो अगर लोगों को जोड़ना होता है ना, तो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम पता कौन कर रहा है? इंडियन रेलवेज। 14 लाख एम्प्लॉयज जोड़े हुए हैं इंडियन रेलवेज में। तो जोड़ के तो भाई मस्त मस्त ट्रेन चला रहे हैं। लोग जुड़े हुए तभी सारी चीजें मैनेज हो पा रही हैं। रोज सफाई होती है प्लेटफॉर्म की, एलईडी में वो लड़की बोल रही है, टिंग टिंग टिंग, यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 8000। प्लेटफॉर्म, हर एक चीज प्लान की हुई है। 14 लाख एम्प्लॉयज नहीं होते, प्लान नहीं होती। सोच के देखो। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट का मतलब फ्रॉड नहीं होता है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये होता है जहां ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। आप एक बार एक गलती कर दो, अभी फॉरएवर का सक्सेस डे होने वाला दिल्ली में, बस गलती से वो इवेंट अटेंड करके देख लो, आपको इतने अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी के लोग वहां पे मिल जाएंगे। हजारों में होंगे वहां लोग, 20-20 हजार लोग इकट्ठा देखोगे आप एक इंडोर स्टेडियम के अंदर। आपको उस दिन समझ में आएगा यार, ये तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मैं तो सोच ही बहुत छोटी लेके आया था, ये तो बहुत कुछ दे सकती है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है गाइस। प्यारा सा डिसीजन बनाओ। मना करना है ना, अपलाइन को सीधा मना करना है कि मुझे नहीं करना, आज के बाद फोन नहीं आना चाहिए। वो लटकाने वाला, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रही, मम्मी पापा कभी नहीं मना करती। मेरी मम्मी जो जितने जितना रिलैक्स और जितना खुश है ना आज, वो मेरे इस डिसीजन के, इसको इसको करने के डिसीजन की वजह से खुश है। आता है तो 1 लाख रुपए, अब आके सीधा चलता है बस 1 मिनट में, सिर्फ गूगल पे करने के जरिए। तो भाई अपनी फैमिली को खुशी दो, बहानेबाजी नहीं दो। ठीक है, अच्छे से सीखो। बाकी जहां भी आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट में कोई कमी नहीं आएगी आपको। सपोर्ट की वजह से ही हम ग्रो कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं होती तो ना मैं बनता, ना मेरी टीम बनती, ना मेरी टीम में लोग मैनेजर बनते। मेरी टीम में भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, मेरी टीम में। वो मेरा डिसीजन था कि मुझे इस बिजनेस को करना, जिसकी वजह से मेरी टीम में कितने लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज रियलाइज होता है। कितनी बार मन भी किया था यार छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ, क्या ही है, कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपना सोच के किया था कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। मुझे क्या पता था मेरे उस डिसीजन से मेरी टीम भी अच्छा पैसा कमाने लगेगी। तो आज सब बहुत अच्छा है। और आज हम सभी मैनेजर्स मिलके वो गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे ट्रिप्स लेने के लिए मैनेजर बनना ना पड़े, पहले ही आप अच्छे ट्रिप ले सको। एएस लेवल पे ही अच्छा काम करके घूमने फिरने का जो आपका कीड़ा है ना, घूमने फिरने वाला, वो पहले से ही शुरू हो जाए आपका। इसलिए हम सब आप लोगों के लिए ये सब चीजें करते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप में से जो भी मुझे कनेक्ट करना चाहता है, बेशक मुझे कनेक्ट करो। मैं मेरा इंस्टाग्राम शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी मैसेज। हाँ, दिस इज माय इंस्टाग्राम। गाइस जो ऑलरेडी कनेक्टेड है वो प्लीज मुझे ये ना बोले कि सर मुझे काम सीखना है, मुझे बताओ क्या है। यू ऑलरेडी नो दैट।
ठीक है, कोई क्वेरी है उसके लिए पूछ सकते हो। जो ऑलरेडी ज्वाइंट है वो तंग ना करें बस कि मुझे करना है, मुझे सर आपके साथ करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो ऑलरेडी ज्वाइंट है ऑटोमेटिकली तो मेरी ट्रेनिंग मिलेगी, हर चीज में मिलेगी। तो जिसके थ्रू आप आए हो अच्छे से उसके साथ सीखो, ताकि सपोर्ट आपको ऑलवेज रहेगी मेरी तरफ से, ऑल बेस्ट। ठीक है, टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जिन्होंने डिनर वगैरह नहीं किया वो डिनर वगैरह कर लो अपने, चूहे कूद रहे होंगे पेट में, है ना। बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।